ये जो जुल्म बर्बरियत और फसाइयत है, इसके दिन अब थोड़े रह गए हैं। हमारे कारकुनों के, साथियों के लीडरशिप के हौसले बुलंद हैं। हमारे वकला बड़ी मेहनत से इन मुकदमात को ले रहे हैं और सारी चीज़ें जो है हमारे कानूनी जितने भी साथी हैं उनके कंट्रोल में है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें आने वाले वक्त में हर किस्म की नवीद सुनाएगा और हमारी फतह होगी PTI की और इमरान खान की। सर ये बताइएगा जो चल रहा है इसके ऊपर आप क्या करते हैं? PTI का क्या PTI का मौक़िफ़ वही है, खान साहब का है कि जो उन्होंने कहा है वही हमारा मौक़िफ़ है। उन्होंने क्या कहा है आपसे? उन्होंने तो यही कहा है ना कि ये बंद होना चाहिए, अमन होना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। देखें, जो सूरत हाल वहाँ पर चलाई जा रही है, कभी ज़मीनों का तनाज़ा बनाकर और फिर कह दिया जाता है कि ये अहलतशी है, ये कम्यूनिटी फ़लाँ है, इनका फ़लस्तीन के साथ अलग है, इनका ईरान के साथ अलग है, और उस आड़ के अंदर जो है लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई जाती हैं। तो हम ये फ़ौरन कहते हैं कि वहाँ पर जो ये सारा मामला किया जा रहा है ये बंद किया जाए। हमारा मुल्क जो है वो किसी सूरत भी किसी इस तरह की एक्टिविटी का जो है अमन नहीं बन सकता। यहाँ पर पुरअमन माहौल होना चाहिए, पुरअमन मामला चलने चाहिए। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनका काम है हिफाजत करना, जिनका काम है इन मामलात को देखना, उनको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो लोगों को अगवा करने वाला सिलसिला है वो बंद हो, जो लोगों को वीको डालों के अंदर उठाया जाता है वो सिलसिला बंद हो, और यहाँ पर जो तवज्जो है वो सिक्योरिटी को के मामलात को देखते हुए इन चीज़ों के ऊपर होनी चाहिए। तो हम गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी के साथ जो मामलात की बात की जा रही है उसके हवाले से बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है, क्योंकि हमारा एक अलाइंस है। अलाइंस के सरबराह जो है महमूद अचकज़ई साहब हैं। जो भी हमारा फैसला होगा अलाइंस की बुनियाद के ऊपर होगा और उसी को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सर कल आपका बयान था कि आप इस जमात इस्लामी के साथ मिलकर जो है ना वो चलने को तैयार है। फिजिकली आपने कहा ये फैसला करना है, क्या आप उनके धरने में भी शरीक होने जा रही हैं? देखें, धरने में शरीक की बात मैंने पहले भी आपसे सुबह भी गुजारिश की कि धरने में शरीक होने के लिए सबसे पहले आपने जो आपका इत्तेहाद है उसके साथ मुशावरत करनी है। मुशावरत के बाद जो भी डिसीजन होगा और उसके अंदर ये देखा जाएगा कि खान साहब की रिहाई भी शामिल की जाएगी, मैंडेट की भी वापसी की डिमांड शामिल की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी। 2-3 पॉइंट मैंने सामने रखे जमात इस्लामी के भाई के साथ, तो उसने रात को कहा कि हम इमरान खान की रिहाई और फॉर्म 45 का हम भी मुतालबा करते हैं और हम भी डिमांड करते हैं। तो मैंने ये कोर कमेटी को जो हमारी है उसको मैंने बता दिया कि ये जमात इस्लामी की तरफ से हमें ऑफर आई है कि आप हमें ज्वाइन करें और हम इन शराइत के ऊपर आपके साथ इत्तेहाद करते हैं और आप हमारे साथ शरीक बने। तो खान साहब की तरफ से भी अप्रिशिएट किया गया है कि उन्होंने महंगाई के लिए वो निकले हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी महंगाई के हवाले से भी मुख्तलिफ जलसे किए, जुलूस किए, रैलियाँ निकाली। हमारा बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है कि मुल्क के अंदर जो है आवाम का सोचा जाए, मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए। मुल्क के अंदर महंगाई का इशू है, मुल्क के अंदर मुआशी इस्लाहात की ज़रूरत है, मुल्क के अंदर इकॉनमी जो जहाँ पर आज पहुँच चुकी है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और वही सूरत में हो सकती है जब आपकी आईनी हुकूमत होगी, वही सूरत में हो सकती है जो आवाम ने वोट जिस जमात को दिया है वो जमात इक़्तिदार में होगी। वो सूरत में हो सकती है कि आवाम ने जिस जमात को कहा है कि आप इक़्तिदार में आए, ये वज़ीर आज़म बने, वो सूरत में हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क के अंदर डाका डाल के उन चोरों को नाफिज कर दें, उन डाकुओं को नाफिज कर दें और वो आकर बैठें और सिर्फ अपनी जदादें बनाएं या अपने केस ख़त्म कराएं। तो उस सूरत हाल के अंदर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके इंटरेस्ट जो हैं वो लोगों को अगवा करने में, उनके इंटरेस्ट प्रॉपर्टियाँ बनाने में, उनके इंटरेस्ट जदादें बनाने में। और ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि वो आवाम का सोचता है। आवाम का वो सोचेगा जो अवामी लीडर होगा, आवाम का वो सोचेगा जो आवाम की परेशानी को समझेगा, और वो समझने वाला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है जो आज अडयाला जेल में कैद है, जिसको नाजायज़ तौर पर पाबंदी सलासल किया है। अगर आप समझते हैं कि मुल्क को आगे लेकर जाना है तो जो कैदी नंबर 804 है उससे जाकर माफ़ी मांगे, उसके साथ बातचीत करें, उसको कहें कि जो आवाम ने मैंडेट तुमको दिया है, हम तुमको कहते हैं कि तुम वज़ीर आज़म बनो, वो बनेगा। तो फिर आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क में तरक्की किए गए। जितने उन्होंने जवाबात दिए, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर देखी हैं, तमाम चीज़ें हमने देखी हैं कि कोई एविडेंस इन्होंने पेश नहीं की, कोई इन्होंने सबूत पेश नहीं किया, कोई ऐसी चीज़ ये पेश नहीं कर सके, कोई ऐसी चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं ला सके कि इनका ये कसूर है, इन्होंने ये जुर्म किया है, ये झूठा मुकदमा बनाया गया था। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसमें तमाम लोगों की बेल भी होगी और उसके बाद ये मुकदमा जो है इंशाअल्लाह ताला इसमें बाइज़्ज़त बरी होंगे। ये मुकदमा चल ही नहीं सकता
था, झूठा मुकदमा था, बोगस मुकदमा था, इस जैसे दूसरे मुकदमात खान साहब के ऊपर, बीबी साहबा के ऊपर, तमाम लीडरान के ऊपर बनाए गए, ये भी उसी की एक कड़ी थी। आइए जी वज़ीर आज़म साहब आप भी आ जाइए, इधर साथ आ जाइए, तो ये भी अपना मौक़िफ़ इस दरमियान में ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। जी आप भी ज़रा बात कीजिए, चंगेज़ साहब आप भी अपना